अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है फरवरी के महीने में आप किन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। मैं आपको न सिर्फ उन पौधों की कटिंग बताऊंगी, उन पौधों के नाम बताऊंगी, को ये भी बताऊंगी कि इन पौधों की कटिंग 100% कैसे कामयाब होगी। तो इसकी मैं आपको टिप्स भी दूंगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसके लिए जो सबसे पहले है वो है क्रोटन प्लांट। क्रोटन प्लांट क्या, अगर आपके पास पौधा अवेलेबल है तो आप देखेंगे कि क्रोटन प्लांट के पौधे पे नई ग्रोथ आ रही है। तो ये बहुत बेस्ट टाइम है पौधे की कटिंग लगाने का, और ये कटिंग आप फरवरी के महीने में जरूर लगाइएगा। इसकी कटिंग 100% कामयाब होगी, क्योंकि अगर आप इसकी कटिंग को रेत में लगाएंगे, आप इसकी कटिंग को रेत और पानी दोनों में ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी कटिंग लीजिए, उसे रेत में भी लगाइए और पानी में भी लगाइए, तो आपके इसके पौधे की कटिंग 100% कामयाब होगी। नंबर 2 पर है सिंगोनियम। सिंगोनियम की कटिंग भी ग्रो हो जाती है। जिस तरह मनी प्लांट के पौधे की नोड से कटिंग लगाई जाती है, इसी तरह इसकी भी नोड से कटिंग लगाई जाती है, और आप इसकी कटिंग को भी नोड के एरिया से लगाएं। इसकी कटिंग को गमले की मिट्टी में ही जो नोड एरिया होगा उसको दबा दें, और अगर आप इसको अलग से कटिंग लगानी हो तो आप इसकी 50% रेत लीजिए और 50% मिट्टी लीजिए, इन दोनों को मिक्स करें और इसमें आप कटिंग लगा दें, तो इसकी कटिंग जबरदस्त तैयार होगी। और आप इसकी कटिंग को पानी में भी लगा सकते हैं। नंबर 3 पर है बोगनवेलिया। इस पौधे की कटिंग भी ग्रो करने का वक्त है। ये पौधा वैसे तो पूरा साल ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी कटिंग इतनी मोटी लेनी है जितनी की पेंसिल होती है। पेंसिल के साइज की कटिंग 100% ग्रो होती है, और इसके अलावा आपने ये देखना है कि ब्रांच ना ज्यादा पुरानी हो और ना ज्यादा नई, बल्कि दरमियानी हो। इसको सिर्फ रेत में भी लगा सकते हैं, और इसको आप 50% रेत और 50% मिट्टी मिक्स करके इसमें भी कटिंग को लगा सकते हैं। तो जब भी हम पौधे से कटिंग लेते हैं तो कटिंग हमेशा अच्छी लेनी चाहिए, तब ही पौधा 100% तैयार होता है। नंबर 4 पर है गुलाब। इंग्लिश गुलाब हो चाहे हाइब्रिड हो, कोई भी गुलाब हो, आप इसकी कटिंग को लगाएं, वो जरूर लगेगी। इसकी हमेशा मोटी ब्रांच लें, और उसके लिए आप इसको मिट्टी और रेत दोनों में भी लगा सकते हैं, और सिर्फ रेत में ग्रो करेंगे तब भी इसकी कटिंग बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होगी। जब भी आप कटिंग को पानी दें तो हमेशा शावर से दें। आप कभी भी पाइप से कटिंग को पानी मत दें, इससे कटिंग हिल जाती है और वो कभी भी ग्रो नहीं होती है। नंबर 5 पर है हैबिस्कस। इस पौधे को आप हर किस्म की वैरायटी इस पौधे की लगा सकते हैं। इसकी जो पौधे की ब्रांच है वो आपने पेंसिल के साइज की लेनी है। जितना साइज पेंसिल का होता है इतने ही साइज की आपने इसकी ब्रांच चॉइस करनी है, और आपने 6 से 8 इंच की इसकी ब्रांच लेनी है, और इसकी ब्रांच को आप रेत में लगाएं, और इसको आप फरवरी और मार्च दोनों महीनों में लगा सकते हैं। नंबर 6 पर है मोतिया। मोतिया के पौधे को मार्च में इसका ग्रो टाइम होगा। आपने 6 से 8 इंच की ब्रांच लेनी है, और पेंसिल के साइज के अलावा इसकी पतली ब्रांच भी कामयाब हो जाती है। इसके लिए आपने मिट्टी 50% और रेत 50% लेकर इनको मिक्स करना है, और मिक्स कर देने के बाद आप ये कटिंग लगा दें, और लगा देने के बाद आपने सिर्फ इस कटिंग को हिलने नहीं देना है, और पानी आपने एहतियात से देना है, तो इसकी कटिंग 100% कामयाब होगी। नंबर 7 पर है हार सिंघार। इसकी कटिंग आप फरवरी और मार्च दोनों में लगा सकते हैं। आप पेंसिल के साइज की ब्रांच लें और रेत में लगा दें। रेत और मिट्टी के मिक्स में भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो जाती है। नंबर 8 पर है जेड प्लांट। जेड प्लांट पूरा साल ही ग्रो हो जाता है, लेकिन फरवरी मार्च में ज्यादा तेजी से ग्रो होता है। इस पौधे की कटिंग को कम पानी देना होता है, क्योंकि ये बहुत कम पानी लेता है। इसकी छोटी सी ब्रांच लें, पत्ते हटा दें और इसी गमले में लगा दें। ये आसानी के साथ ग्रो हो जाएगी। अगर आप इसकी कटिंग को अलग किसी बर्तन में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप छोटे साइज के बर्तन का इंतखाब करें। नंबर 2 पर है इक्सोरा प्लांट। इक्सोरा प्लांट फरवरी और मार्च में लगने वाला ये पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। आप इसकी कटिंग लें और इसको रेत में लगाएं। इसकी पतली ब्रांच की कटिंग भी ग्रो हो जाती है और आसानी के साथ लग जाती है। नंबर 10 पर है डेविल्स बैक बोन प्लांट। ये पौधा बहुत खूबसूरत पौधा होता है। इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है। अगर आप कभी इसको पानी देना भूल भी जाएं तब भी ये पौधा नहीं मरता। आप अगर एक मरतबा इसको अपने बगीचे का हिस्सा बना लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये पौधा आपके बगीचे से कभी नहीं जाएगा, और ये पौधा बहुत आसानी के साथ ग्रो होता है। इसकी कटिंग के लिए आप इसकी एक ब्रांच लें। इसमें से व्हाइट लिक्विड निकलता है, इसलिए इसकी कटिंग को 24 से 48 घंटे के लिए रख दें, और जब इसकी व्हाइट लिक्विड थोड़ी खुश्क हो जाए तब इसकी कटिंग लगाएं तो ग्रो हो जाती है, और इसकी कटिंग ग्रो होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसकी कटिंग को फौरन काटने के बाद लगा देंगे तो वो कभी भी कटिंग ग्रो नहीं होगी। नंबर 11 पर है एलमंडा प्लांट। एलमंडा प्लांट की जो पौधे की कटिंग है वो फरवरी और मार्च में कामयाब हो
होती है। अगर आप इस पौधे की कटिंग करेंगे तो बहुत सी नई ब्रांचें निकल आएंगी और आप इस कटिंग से भी नया पौधा तैयार कर लेंगे। इससे आपको दो फायदे हासिल होंगे। एक तो जब आप इस पौधे की कटिंग काटेंगे तो पौधे से भी नई ब्रांचें निकल आएंगी, जहाँ से आप कटिंग करेंगे वहाँ से बहुत सी नई ब्रांचें निकल आएंगी और जो कटिंग होगी इससे भी आप दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। नंबर 12 पर है नाग चंपा। इसको भी जरूर फरवरी और मार्च में लगाएं। इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है। इसकी कटिंग को कट करेंगे और इसी वक्त अगर मिट्टी में लगा देंगे तो आप रेत में भी लगा सकते हैं। इस पौधे की कटिंग से भी व्हाइट लिक्विड निकलता है। इसको 24 घंटे के लिए रख दें। जब खुश्क हो जाए तब इसकी कटिंग लगाएं तो ये कटिंग आसानी के साथ लग जाती है और रेत में ज्यादा जल्दी से ग्रो होती है। नंबर 13 पर है वेंटरिंग ज़्यू। इस पौधे की कटिंग लगाना नहायत ही आसान है। ये बहुत आसानी के साथ फैल जाता है। इसके जो नोड वाला सिरा है इसको आप इसी मिट्टी में दबा दें तो इससे नई ब्रांचें ग्रो हो जाती हैं। नंबर 14 पर है टार्टाल वाइन। ये लटकने वाली टोकरियों में लगा सकते हैं। इसको फरवरी मार्च में ग्रो करना बहुत आसान है। सर्दी में ये पौधा खैर फाल हालत में रहता है, लेकिन इस महीने में इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। इसके नोड वाले सिरे को इसी मिट्टी में लगा दें तो नया पौधा तैयार हो जाता है। नंबर 15 पर है स्वीट पोटैटो। इस पौधे की दो किस्में आती हैं। इसकी हर किस्म ग्रो हो जाती है। इसकी कटिंग को भी जरूर लगाएं। नंबर 16 पर है विंका सदाबहार। इसकी कटिंग फरवरी मार्च में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती है। गर्मियों में बहुत ज्यादा ग्रो होती है, मुख्तलिफ रंगों में आती है। आप इसकी हर रंग की वैरायटी को लगा सकते हैं और इसकी कटिंग को आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। नंबर 17 पर है कॉलियस प्लांट। इस पौधे की कटिंग फरवरी मार्च में लगाते हैं और उसकी हर किस्म की वैरायटी आती है। आप ये सब वैरायटियां ग्रो कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक बात की एहतियात करनी है, मिट्टी हो या रेत, आप जिस भी चीज में कटिंग को ग्रो करना चाहे वो हमेशा ताज़ी फ्रेश होनी चाहिए और जब भी लगाएं तो हार्मोन पाउडर जरूर लगाएं। इसके अलावा पानी देते वक्त आप शावर बोतल से दें, कभी भी पाइप से मत दें। इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी कटिंग 100% कामयाब होंगी। और जब भी आप कटिंग लगाएं तो हमेशा सायादार जगह पर रखें और धूप में बिल्कुल भी आपने नहीं रखना है। आपके पौधों की कटिंग 100% कामयाब होगी। ये आप जब भी गुलाब के पौधे की कटिंग से नए पौधे तैयार करना चाहें तो इसके लिए आपने एलोवेरा का इस्तेमाल करना है और वो कैसे करना है ये मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगी। इसमें आप जब गुलाब की कटिंग लेते हैं तो आप इसको एलोवेरा की जेल लगाकर 10 मिनट के लिए रखें और फिर आप इस कटिंग को लगा दें तो इससे आपकी कटिंग की जड़ें बहुत जल्दी निकलेंगी और कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा। इसके बाद दूसरा तरीका जो है, इसमें आप एलोवेरा की पत्ती का एक टुकड़ा ले लें और फिर इस कटिंग को इस टुकड़े के बीच में लगाकर इस पत्ती के टुकड़े समेत आप मिट्टी में लगा दें तो इससे भी इसकी कटिंग बहुत जल्द कामयाब हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी पौधे आपको बताए हैं ये सब की कटिंग आप आसानी ग्रो कर लेंगे और आपकी कटिंग जो है वो 100% कामयाब होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।